तो गाइस, अगर आपने हमारे मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो उस एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट से बाहर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि सभी लोगों ने सोचा होगा कि मैं इस एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट में मर चुका हूँ, लेकिन उन्हें इतना बड़ा झटका लगेगा वो लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं सारी निर्वाणा पिल्स और युवान पिल्स के साथ इस एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट से जिंदा बचकर वापस निकल रहा हूँ। और वो अपने मन ही मन जोर जोर से हंसने लगता है और उड़ते उड़ते उसे थोड़ी दूर पर एक गुफा दिखती है। तो वह जीवयान से कहता है कि जीवयान उस गुफा में ले चलो, और वहाँ पर जीवयान उस गुफा में लिंगडोंग और मिस्टर डाउ को लेकर चला जाता है। और वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं कि मैं और जीवयान जो है ना वो पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट का स्पिरिट सोल को प्यूरिफाई करने जा रहे हैं। हमने उसके स्पिरिट सोल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया है, इसीलिए तुम यहाँ पर उस हाई लेवल पपेट को पहरे पर लगा दो। इस प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए और तुम भी कुछ निर्वाणा पिल्स को एब्जॉर्ब कर लो। तो लिंगडोंग कहता है ठीक है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपने हाई लेवल पपेट को समन करता है और तुरंत उसमें कुछ युवान पिल्स डालकर वहाँ पर पहरे के लिए उसे रख देता है और कहता है कि अगर कोई भी यहाँ पर आने की हिम्मत करे तो उसे वहीं पर मार देना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है, मिस्टर डाउ और जीवयान तीनों 5 दिनों तक कल्टीवेट करते हैं। और 5 दिनों बाद जब लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि मिस्टर डाउ और जीवयान पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं। तो लिंगडोंग उनके पास जाता है और उनके बीच में लड़ाई शांत करवाते हुए बोलता है, अरे तुम लोग ऐसे पागलों की तरह क्यों लड़ रहे हो। तो वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं इसकी पावर बढ़ गई है ना, तो इसे काफ़ी ज़्यादा घमंड हो गया है। तो वहाँ पर जीवयान उसे दहाड़ता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह उन दोनों को ध्यान से देखता है और एनालाइज करता है कि उन लोग की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग से पूछते हैं अब कहाँ जाने का इरादा है। तो लिंगडोंग बोलता है अरे जाएंगे कहाँ, पम्पेट सिटी चलेंगे, थोड़ा टैंग ले से पुराना बदला भी लेना है और कुछ हिसाब भी चुकता करना है। तो वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं पपेट सिटी, पर वहाँ पर क्यों। तो लिंगडोंग बोलता है अरे भूल गए क्या कि एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट के एल्डर ने क्या बताया था कि वहाँ पर एक एंसेस्टर तालिस्म का खजाना था जिसे टैंग लेई के फादर ने पिछले साल आकर यहाँ से लेकर चला गया था, और वह कहाँ है वो तो टैंग लेई बता पाएगा ना। तो और उसे कुछ पुराना बदला भी लेना है। तो मिस्टर डाउ बोलते हैं अरे मुझे भी उससे कुछ पुराना बदला लेना है, चलो चला जाए, थोड़ा सा उन लोग को कूट कर आया जाए। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे एक न्यू एनिमी का नाम है जियान्यू एम्परर, उसको भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया और उसके 4 एपिसोड काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो एक बार चैनल में जाकर उसे चेकआउट जरूर करें। और गाइस इसकी मैं थोड़ी सी आपको शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ। उसमें एक बंदा होता है यान चेन, जिसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दे दिया होता है और उसके सेक्ट वालों ने, क्योंकि यान चेन ये अपने सेक्ट के लिए लड़ते लड़ते उसका इनर कोर खराब हो गया होता है और इनर कोर खराब हो जाने के कारण अब वो कल्टीवेट नहीं कर पा रहा होता है। और जब उसके सेक्ट को पता चला कि वो लड़ते लड़ते उसका इनर कोर खराब हो गया तो उसके सेक्ट वालों ने ही निकाल दिया और यान चेन अब उनसे बदला लेने को ठान लेता है क्योंकि उसका इनर कोर उन्हीं की रक्षा करते हुए खराब हुआ था। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पपेट सिटी में, जहां पर टैंग लेई बैठकर पार्टी में मजे ले रहा था क्योंकि उसने 9 ग्रेड अपर मार्शल आर्ट टेक्निक को गेन किया था। तभी उन्हीं में से एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है टैंग लेई, मैंने सुना है कि लिंगडोंग वहाँ पर मैनिफेस्टेशन लेवल की मार्शल आर्ट पाया था। तभी टैंग लेई गुस्से में बोलता है नाम मत लो उस हरामी का, अगर वह उस एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट में मारा नहीं होगा ना तो मैं यहाँ आ गया तो मैं उसे कूट कूट कर मार दूंगा। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है अरे टैंग लेई चिंता मत लो, वो मर गया होगा, उतना खतरनाक बीस्ट जिसे 4 सेक्ट वाले भी मिलकर नहीं हरा सकते थे, उसे अकेले वह क्या हराएगा, वह जरूर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। तो वहाँ पर टैंग लेई कहता हाँ टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे ना तो मैं उसे और भी टुकड़े टुकड़े कर देता अगर मेरे सामने वो आ जाता। तभी बाहर से एक आवाज़ आती है, अरे मेरे दोस्त कहाँ छुपे हो, आओ मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम मुझे भूल गए हो क्या। टैंग लेई इस आवाज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वह मन ही मन बोलता है लिंगडोंग। उसके बाद टैंग लेई गुस्से में कहता है सारे अपने आदमियों को लेकर चलो बाहर, अगर ये लिंगडोंग हुआ ना तो मैं उसे यहीं पर गाड़ दूंगा। और सारे कल्टीवेटर बाहर जाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग को जो महल के सामने खड़े होकर टैंग लेई को गाली दे रहा होता है।
और इन सारी आवाज़ों को सुनकर वहाँ पर जो मूव क्वीन होती है वो भी अपने पैलेस के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और वो भी देखती है कि लिंगडोंग जिंदा है और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने खतरनाक बिस्ट से आखिर लिंगडोंग बच कैसे सकता है। उससे तो 4 सेक्ट वाले भी मिलकर नहीं हरा पाते। तभी वहाँ पर एक एल्डर मूव क्वीन के पास आते हैं और कहते हैं क्या यही लिंगडोंग है। तो मूव क्वीन हमें सर हिलाती है और मूव क्वीन लिंगडोंग की बढ़ती हुई पावर को भी देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थी। के बाद वहाँ पर जो टैंगले होता है वो बाहर निकलता है और लिंगडोंग को देखकर कहता है लिंगडोंग आज तू मेरे हाथों मरेगा। तू नहीं जानता मैं इस समय क्यूआई क्रिएशन के एडवांस लेवल पर पहुंच चुका हूं और तू अभी इनिशियल लेवल पर है। और तुरंत अपना स्पेयर निकालकर लिंगडोंग पर अटैक करता है, लेकिन लिंगडोंग उसके स्पेयर को पकड़ लेता है और लिंगडोंग तुरंत उसके पीछे आकर एक मुक्का मारकर उसे ढा देता है। और टैंगली अब उठने के भी हालत में नहीं था। और यहाँ पर लिंगडोंग की इतनी सारे पावर को देखकर वहाँ पर जो पपेट सीट की जनता थी वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक थी, क्योंकि लिंगडोंग क्यूआई क्रिएशन के इनिशियल स्टेज पर होकर क्यूआई क्रिएशन के एडवांस वाले बंदे को ऐसे हरा सकता है। उसके बाद वहाँ पर जो टैंगली होता है वह गुस्से में अपने साथियों से कहता है कि यहाँ की फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाए। और वहाँ पर जितने भी उसके साथी होते हैं वह तुरंत फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और लिंगडोंग उस फॉर्मेशन को देखकर कहता है तुम लोग की बस यही औकात है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपना स्पेयर गोल गोल घुमाता है और वहाँ से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकलता है। लिंगडोंग ने अपना एप ट्रांसफॉर्मेशन भी चालू कर लिया था और जैसे लिंगडोंग का अटैक उस फॉर्मेशन से होता है, जो फॉर्मेशन बना रहे होते हैं वो लोग भी जाकर दूर गिरते हैं। और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है बस इतनी ही पावर थी तुम लोग में। यहाँ पर जो पपेट सिटी की जनता होती है वो लिंगडोंग की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है अरे लिंगडोंग इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि अकेले पपेट सिटी पर तबाह करने चला आया होगा बिना किसी तैयार के। उसके पास इतनी स्ट्रेंथ तो होगी कि वह पूरे पपेट सिटी को तबाह कर सके। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है अरे लिंगडोंग जो भी काम करने आया उसे जल्द यह कर यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आ गया तब तुम जानते हो ना इन सभी का बाप बैठकर कल्टीवेशन अंदर कर रहा है, वो इस समय मैनिफेस्टेशन लेवल पर शायद पहुँच चुका होगा। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है अरे वो कितने साल से दिखा नहीं है ना। अभी वहाँ पर एक लाल धुआं उठने लगता है और उसी में से एक आकृति हमें दिखाई देती है और उसमें से आवाज़ आती है किसने मेरे पपेट सिटी पर अटैक करने की हिम्मत की। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। और गाइस अगर आपको मार्शल यूनिवर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड कभी भी अपलोड